दोस्तों स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि रबर बोर्ड से आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, ठीक है, डीलिंग लाइसेंस। लेकिन उसमें जो वॉइस है मेरा ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। अभी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सा चीज़ क्या है, एफिडेविट क्या है और कितना पैसा अभी लगेगा लाइसेंस लेने में और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए आपका लाइसेंस का, ठीक है। एक ही वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लंबा होगा, आप साथ में रहना, ठीक है। तो आपको रबर बोट का जो ऐप्स है और रबर बोट का जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसको खोल के आपको नीचे स्क्रॉल करके डाउन करना है। नेक्स्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्म है। उस फॉर्म को आपको क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सारा फॉर्म मिल जाएगा। कुछ रिप्लांटेशन का भी फॉर्म है, ठीक है। असिस्टेंट चाहिए तो रिप्लांटेशन भी और लास्ट में देखो उसमें है लाइसेंस फॉर्म, ठीक है। लाइसेंस फॉर्म में क्लिक करो तो क्लिक करने से आपको मिल जाएगा ये वाला इंटरफेस। इसमें लाइसेंस टू डील रबर फ्रेश, अगर आप फ्रेश हो, ठीक है, अभी कुछ रिन्यूअल करना है तो अलग से होगा। ये फ्रेश लाइसेंस के लिए बता रहा हूँ, जो जिसके पास कुछ भी लाइसेंस नहीं है अभी, ठीक है, लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आपका लाइसेंस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपका लाइसेंस फॉर्म कैसा होती है। उसमें गाइडलाइंस है जितना का, ठीक है, गाइडलाइंस है। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये 6 पेज का जो लाइसेंस फॉर्म है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो मैं दिखा दूंगा क्या अभी अभी मैंने एफिडेविट क्या बोला है, एफिडेविट एक डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये वाला एफिडेविट, ठीक है। इसमें क्या है, बिफोर द रबर बोट को टाइम टू एफिडेविट 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में। वहाँ एक आपका डिटेल्स, मतलब कि आपका डिटेल्स होगा, आपने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया है तो नहीं किया, इसका डिटेल्स, आपका कितना एसेट है अभी, ठीक है, और भी जो भी डिटेल्स है आपका इस फॉर्म में आपको भर के डिपोनेंट में आपको सिग्नेचर करके देना पड़ेगा। अभी इस पर जो कहाँ से करना पड़ेगा, द एफिडेविट शुड बी अटेस्टेड बाय द जुडिशियल ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से कम का नहीं होना चाहिए, ऑफ द फर्स्ट क्लास और ए नोटारी पब्लिक, नोटारी पब्लिक से आपको ये एफिडेविट करवाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी से भी एफिडेविट करने से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका डिटेल से मैं बता दूंगा कि आपके जो लाइसेंस तो बी फॉर्म में मैंने देखा है दिया। आइडेंटिटी कार्ड, आपको आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए ऐसा वाला एक फॉर्मेट मिलता है, ठीक है। इसका 3 कॉपी आपको देना पड़ेगा, ठीक। आप ये कहाँ से लेंगे, ये आपको रबर बोट का जो एक्सेस ड्यूटी ऑफिसर है उनके पास से आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसके साथ डायरेक्टली बात करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट है जो rbegp.org.in में आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारा डिटेल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कैपिटल शुड बी मोर देन 25,000 से ज़्यादा आपका इन्वेस्ट वैल्यू दिखाना पड़ेगा। एफिडेविट 100 रुपये का होगा, ठीक है, रेवेन्यू स्टाम्प पेपर में। नेक्स्ट रबर बोर्ड आइडेंटिटी कार्ड ड्यूली साइन होना चाहिए, 2 कॉपीज। ए बिजनेस प्रेमिसेस इनसाइड द केरला, और केरला के बाहर से हो तो 3 कॉपीज होना चाहिए, जैसे कि केरला की बाहर ही होते हैं त्रिपुरा में 3 कॉपी इशू करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डिंग जो है ओनरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओनरशिप नहीं है तो मैंने बताया कि लीज़ लेने के लिए लीज़ का जो एग्रीमेंट होगा वो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर में होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या होगा, आपका बैंक डिटेल्स आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जी जो भी आपका बैंक है, बैंक का कैपिटल कैपेसिटी आपसे, और बैंक के से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, वो सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो। मतलब कि आपके बैंक में लास्ट 6 मंथ में ये कितना अमाउंट है वो मोर देन 25,000 होना चाहिए, ठीक है। अभी ये वो जो पूरा पहले वाला फ़ी है, इस फ़ी को मत देखना, ठीक है। और सारा डिटेल्स सेम ही है, लेकिन फ़ी जो है फ़ी चेंज हो चुका है। अभी
इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। आपको कंप्लीट फॉर्म करके, ठीक है, वो साइन करके आपको ऑनलाइन जो किया उसको आपको भेजना पड़ेगा इस एड्रेस में, ठीक है, टू द डिप्टी डायरेक्टर लाइसेंसिंग डिवीजन रबर बोर्ड कोड टाइम 2, ठीक है। और एक कॉपी आपको डालना पड़ेगा जो लोकल का रबर बोर्ड है वहाँ पे, ठीक है। इस कंपनी के लिए अलग से होगा, और आपका रजिस्टर जो है इंडिविजुअल के सब है, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ। अभी बेंगोली में आप देखेंगे तो क्या है, फॉर्म तो आप ऑनलाइन ही फिलअप करोगे, ठीक है, फॉर्म भी जो है। और फ़ी तो डिमांड ड्राफ्ट करोगे, फ़ी अलग से है। रबर बोर्ड, डीलर आईडी कार्ड 3 कॉपीज़ आपको लगेगा। पासपोर्ट फ़ोटो को आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपका 4 कॉपी। एफिडेविट जो 100 रुपये में होगा। ऑफिस और गोडाउन, ठीक है, ऑफिस भी बना सकते हो, गोडाउन भी अलग से बना सकते हो। गोडाउन 1 2 3 जितना भी चाहिए आप लगा सकते हो, ठीक है। गोडाउन के लिए आपको गोडाउन का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे कि निजेर होले कि करते হবে মালিকানার পর্চা কত খতিয়ান বা দলিল এর কপি দিতে হবে। ভাড়া হলে ভাড়াটিয়া চুক্তিপত্র, ঠিক है, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। মালিকানা খতিয়ান বা পর্চা বা দলিলের কপি, ভাড়া রসিদ এগুলো দিতে হবে। ভোটার আইডি কার্ড লাগবে, প্যান কার্ড লাগবে, ড্রাইভিং লাইসেন্স এগুলো লাগবে। আইডেন্টিটি কার্ড হিসেবে ভোটার কার্ড বা ট্রেড লাইসেন্সের কপি লাগবে একটা। ট্রেড লাইসেন্সের কপি নিতে হবে পঞ্চায়েত থেকে বা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া থেকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণটা হবে এফিডেভিটে, ঠিক আছে। জমির মালিকানার খতিয়ান পর্চা, ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের কপি, শেয়ার ব্যান্ড, ঠিক আছে। তারপরে গাড়ি বাইকের রেজিস্ট্রেশন কপি, ব্যাংকের পেমেন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি, ঠিক আছে। ব্যাংক গ্যারান্টি যদি নিজের নামে জমি না থাকে, ঠিক আছে, ব্যাংক গ্যারান্টি থাকতে হবে যদি নিজের নামে জমি না থাকে, ঠিক আছে। তো এগুলা হচ্ছে কি ডকুমেন্ট যেগুলো লাগবে, ঠিক আছে। তো অনেক কিছু বললাম যে ডকুমেন্ট কী কী লাগবে, কী বোঝা গেল তাহলে আশা করি। নেক্সট এই অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনাকে পেমেন্টটা করতে হবে, ঠিক আছে। পেমেন্টটা আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই অ্যাড্রেসে করতে হবে, দুবার করে বলছি। ঠিক আছে, পেমেন্টটা কিন্তু করতে হবে ৩,৫৪০ টাকা, ঠিক আছে। এখন আমি চলে আসব অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করার জন্য, ঠিক আছে। অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করার জন্য আমাকে করতে হবে কি, ওই যে বলেছি রাবার বোর্ডের যে অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম আছে বা ওয়েবসাইট আছে, এটা হচ্ছে RBEGP.in, ঠিক আছে। ওইখানে ক্লিক করলে পরে তাহলে চলে আসে এই পেজটাতে চলে আসার পরে আপনি নিচের দিকে দেখলেই পারবেন অ্যাপ্লাই ফর ফ্রেশ লাইসেন্স। যারা আগে কোনো লাইসেন্স নেই তার জন্য এটা। তো অ্যাপ্লাই ফর ফ্রেশ লাইসেন্স, এখানে ডিলার লাইসেন্স, প্রসেস লাইসেন্স, ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স, স্পেশাল লাইসেন্সও নেওয়া যায়। এখানে আমি এত কিছু বলবো না, ডিলার লাইসেন্সটার কথাই বলবো। ডিলার লাইসেন্সের জন্য চলে আসবে ফর্মটা। তো ডিলার লাইসেন্সের জন্য ফর্মটা চলে আসলে পরে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা কিন্তু অটোমেটিক পড়বে, ঠিক আছে। অ্যাপ্লিকেশন ডেট যেমন আজকে আমি করছি, তো আজকের ডেটটা পড়বে। অ্যাপ্লিকেন্টের নেমটা আমি দিয়ে দিই, তাহলে দিয়ে দিলাম। তো এখানে কোম্পানির নামটা হবে, ঠিক আছে। নেক্সট অ্যাড্রেস হবে, অ্যাড্রেস ফর দ্য প্লেস অফ বিজনেস, কোথায় বসে আপনি বিজনেসটা করবেন তার ডিটেলসটা এখানে হবে। অফিস মানে অফিসের অ্যাড্রেসটা এখানে টোটালি প্রথমে। নেক্সট যদি চাইলে আরও কিছু অ্যাড করতে পারা যাবে, ঠিক আছে। অ্যাড্রেস অনেকগুলো রাখা যাবে। এখানে ক্লিক করলেই সেকেন্ড অপশন চলে আসলে এ প্লাস বাটনটি প্লে করেই, ঠিক আছে। নেক্সট এবং স্টোরেজে অলরেডি একটা লোকেশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তুমি চাইলে আরেকটা করতে পারো, ठीक है। अलग से किया जा सकता है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो अलग से बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैंने डाला है अभी इतना कुछ नहीं डाला, ठीक है। नेक्स्ट जो ओनरशिप ऑफ फार्म है, ओनरशिप टाइप से क्या है, प्रोपाइटरशिप तब होता है जब आप एक इंडिविजुअल मालिकाना होती है, ठीक है, एक ही आदमी मालिक है। तो और पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो अलग से है। पब्लिक कॉमर्टी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए में प्रोपाइटरशिप क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट ओनरशिप टाइप्स क्या है, प्रोपाइटर कहाँ का, डिटेल्स ऑफ द रेस्पेक्टेड ओनरशिप ईच पार्टनरशिप टाइटल, ठीक है। पार्टनरशिप में है तो अभी ओनरशिप आप प्रोपाइटर हो एक ही होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड
आपका पैन कार्ड डालना है यहाँ पे, और भी आधार कार्ड डाल सकती हो, और कुछ भी नहीं है तो ना डालना है, ठीक है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल दो सीधा सीधा। नेक्स्ट, फ्रॉम डिटेल्स हैज़ बीन डीलिंग, आप कहाँ कब से डीलिंग करते हो, ठीक है से। लाइसेंस डिटेल्स, हैव यू बीन ए लाइसेंस रबर डीलर अंडर द रबर वुड, अभी अगर आपको पहले से था और नहीं ये पूछ रहा है, अगर पैसे था तो और डिटेल्स भरना पड़ेगा। रबर वुड का लाइसेंस नहीं है तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। अभी डीलिंग लाइसेंस कब से डील कर रही हो, अभी डील नहीं कर रहा हो, ठीक है। मैं डील अभी कर रही ना हो रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपको क्या डालना है, 50,000, अगर 50,000 है तो 50,000 डाल दो। नेक्स्ट, आपका जो डिटेल्स है कब किया, कितना, कौन सा साल से आप डील कर रहे हो, तो अगर यहाँ से डील करते हो तो फाइन वगैरह आएगा, ठीक है। अगर बिजनेस नहीं करते हो तो अलग से होगा। तो ये है पेमेंट का फ़ी। तो अभी एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एफिडेविट को अपलोड करना है, जो एफिडेविट मैंने बताया कि एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, पेमेंट यहाँ पे क्लिक करके आपको लेना है पेमेंट का जो स्लिप आएगा एनएफटी करके, और आपको ये वाला चूज़ करना है। अगर आप पार्टनरशिप में हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, तो अगर नहीं है तो नहीं करना है। आइडेंटिटी कार्ड ड्यूली अटेस्टेड करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड मैंने दिखाया है, एक फॉर्म है 3 कॉपी, ये रबर बोर्ड्स से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन भी आपको मैंने देखा नहीं, ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकती हो। तो आप रबर बोर्ड में जो एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर है उसके साथ बात कीजिए, बात करने के साथ वो लेके 3 कॉपी प्रिंट आउट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे वही गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना होता है, ठीक है। और आपका फ़ोटो फिक्स करना होता है। तो नेक्स्ट में चला जाऊंगा मैं, हमें अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं सब कुछ सबमिट कर दिया, सबमिट कर देने के बाद नेक्स्ट पेज आया। नेक्स्ट पेज में मुझे जो एप्लीकेशन आईडी तो ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आके पासवर्ड, पासवर्ड अभी यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो रिपीट भी पासवर्ड करना पड़ेगा। मैं अभी पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिपीट भी कर देता हूँ पासवर्ड का। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है सीक्रेट क्वेश्चन, ठीक है। मुझे एक सीक्रेट क्वेश्चन डालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकती है सीक्रेट क्वेश्चन, ठीक है। उस कुछ सेट है, उसके बाद उसका आंसर भी यहाँ पे नीचे दिया जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे सीक्रेट आंसर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। उसके बाद मैं इसका आंसर भी लिख लेता हूँ। नेक्स्ट, तो मुझे सबमिट करना है अभी, ठीक है। प्लेस और डेट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। सबमिट करने से मुझे ये मैं श्योर हो क्या नहीं, ये मुझे पूछ रहा है। ये एप्लीकेशन अगर मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ उसका कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही है कि श्योर है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ, तो सब कुछ ठीक ठाक है मेरा, ठीक है। अभी मैं फाइनल ओके कर देता हूँ सबमिट में। तो मैं कर दिया सबमिट। सबमिट करने से मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे शो कर रही है, मैं ब्लर कर दिया, ठीक है। तो हो गया मेरा सबमिशन, फॉर्म सबमिशन हो गया। नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉगिन करके, ठीक है। एक बार दिखाऊंगा कि लॉगिन करके क्या आती है। नेक्स्ट जो पेज है, पेज में तो मुझे जाना पड़ेगा पहले वाला पेज में। तो मैं पहले पेज में चलता हूँ, ठीक है। पहले पेज में अभी आ गया, तो पेज में नीचे आके जहाँ से मैंने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक इसके ऊपर ही यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी है, वहाँ पे मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है वो डाल देता हूँ, ठीक है। AD05392। नेक्स्ट मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। मैं जो भी पासवर्ड सेट किया वो पासवर्ड
उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, अभी लॉगिन किया तो मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है निकल के आया है अभी। ठीक है, और उसको सबमिट करने के बाद हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता है ऑफिस में। मैंने तो सबमिट नहीं किया, तो उसका कुछ रिजल्ट अभी यहाँ पे नहीं शो करता है कि देयर इज़ ए ग्रेट एसेंशियल टू अचीव एनीथिंग वर्थ और आर फर्स्ट हार्ड वर्क, सेकेंड स्टिक टू IT कीलिक्स, थर्ड कॉमन यूज़, नेक्स्ट ये वाला है इंस्ट्रक्शन। तो हो जाएगा, हार्ड कॉपी सबमिट करने से हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी लाइसेंस आईडी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको